पंजाब हरियाणा के किसानों को दिक्कत क्या है? जो अब एमएसपी मिल रही है, क्या वो उस रेट पे मिल रही है जितना खर्चा किसान का हो रहा है? सो ये लड़ाई बहुत लंबी है। कानून इसलिए बनवाना चाह रहे हैं कि कल को कोई ये सरकार दोबारा रिपीट होती है, कोई और सरकार आती है, तो कम से कम हमारे पास एमएसपी का कानून तो हो। एमएसपी पे बात कर रहे थे कि वो तो 20 फसलों पे मिल रही है, 20 से ज्यादा फसलों। ज़्यादा 20 फसलों पे तय होती है, मिल नहीं रही है, तय होती है। दो डिफरेंसेस है ना। तो बीच में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं मिल पाती? वो वही तो बात है ना। अब ये तो सरकार बता सकती है कि जब सरकार एक एमएसपी तय करती है कि हम फसलों पे एमएसपी तय करते हैं, लेकिन वो मिलती है सिर्फ दो फसलों पे, कणक पे और जीरी पे, जिसको आप गेहूं और राइस बोलते हो। तो पंजाब हरियाणा के किसानों को, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब मिल ही रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? अब बता रहा हूँ ना, वो दिक्कत क्या है कि वो आज के टाइम पे स्कीम के नाम से मिल रही है। कल हमें इस सरकार की नीयत पर शक है, कल ये वो स्कीम बंद कर दे। बट अभी तो बंद नहीं हुई है ना। नहीं हुई है, बात मान गए। अभी तो स्कीम बंद नहीं हुई, अभी तो सब कुछ ठीक से चल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन जो अब एमएसपी मिल रही है, क्या वो उस रेट पे मिल रही है जितना खर्चा किसान का हो रहा है? एक ये रिपोर्ट भी इसी गवर्नमेंट ने तैयार करवाई थी। उसमें हमारे पास जो राइस है उसमें 610 रुपये का अंतर है, और जो गेहूं है उसमें 203 रुपये का अंतर है। अब बात वहाँ पे आ गई। अब दूसरा बात ये है कि हम कानून इसलिए बनवाना चाह रहे हैं कि कल को कोई ये सरकार दोबारा रिपीट होती है, कोई और सरकार आती है, तो कम से कम हमारे पास एमएसपी का कानून तो हो। या कौन सी ऐसी कैसा प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में, आपने ये माइक खरीदा है, माइक का जो वहाँ पे एमआरपी लिखी हुई है ना, उससे कम में आपको कोई देता है? नहीं देखता ना। तो वो एमआरपी कौन तय करता है? जो कंपनी बना रही है वो तय करती है। हमारे इधर क्या है कि फसल हमारी है, हम मंडी में जाते हैं तो हमें आड़तिया बताता है कि ये रेट दे रही है सरकार, बेचनी है तो बेचो, नहीं बेचनी ना तो बेचो। एक साल में आप लोगों को अगर एक फसल की बात करें तो इससे कितना नुकसान हो जाता है तकरीबन? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जी। कितना मैं तो तकरीबन? पर क्विंटल की बात कर रहा हाँ हूँ, जी। है ना। एक क्विंटल में हमें 610 और 203 का अंतर है। तो हमारे यहाँ जो ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ किला कहने, मैं पंजाबी ज़्यादा बोलना जी, क्योंकि सरदार ਜਦੋਂ हिंदी बोलता ना, ਫਿਰ ਐਂ लगता भी सूरज भी चढ़िਆ ਵਾ ਤੇ ਮੀਂਹ भी ਪੈ ਰਿਹਾ है। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ 610 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚੋਂ 15 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ 20 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੈਂਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰहण, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ भी सवाल एक आता है कि अब आपने पूछा कि मिल रही है, स्कीम के तहत मिल रही है, तो क्यों शक है उस पर? हमें शक इस वजह से है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पॉलिसी आ रही है, वो ये पॉलिसी आ रही है कि जितनी भी उपजाऊ ज़मीन है उस पर कॉरपोरेट्स का कब्जा करवाया जाए। हम यही इसीलिए कानून चाहते हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते, पहली बात तो। अब कॉरपोरेट का कब्जा कैसे हो रहा है कि हमारी ज़मीनों के रेट बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें कि किसान लालच में फंस जाए, ठीक है ना। अब मेरा मान लो 10 करोड़ का एक एकड़ मेरा बिक जाएगा, वो 10 करोड़ मैं सारी उम्र तो नहीं खा सकता ना, कभी तो जाके वो ख़त्म होंगे। लेकिन अगर मुझे एमएसपी मिलेगी, मैं उस पर फसल जो बीज रहा हूँ उस पर मुझे एमएसपी पता है कि मुझे इतना रेट मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर मैं अपने आप से उस खर्चा भी उसी हिसाब से कर सकता हूँ, और वहाँ कह लो कि मेरी कमाई भी है जो सारी उम्र की हो जाएगी। आपके दोस्त साथी कहते हैं कि आप गायक भी हैं, कुछ सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं इसी अंदोलन ते मैं गाना रिलीज़ किया, मैं तुहानूं सुनाना है कि सुन साडे जयकारे चा जिया चढ़िया मैदानां नूं, हलके विच ना लै ली तूं साडे ऐलानां नूं, हो पिंडां दे विच अनाउंसमेंटां हुण फिर तो हो गई ए, करो तैयारी धरने दे लई मुड़ तो जाना ए, आ तगड़ी हो जा दिल्लीए, तगड़ी हो जा दिल्लीए, मुड़ पंजाब ने आना ओ दूजी वारी दुगना जोश नाल खड़ा हरियाणा ए, तगड़ी हो जा दिल्लीए, मुड़ पंजाब ने आना ए।